Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same chapter of EVS, that is lesson number 10, Getting to Know India. This is our second part of the same chapter. Before starting with new concept, I will like to tell you that we have completed till here that we are having different caste, tribes and religious people in our country. Many languages are being spoken in our country and many festivals, clothing and food. This type of diversity we experience in our country. Now we will see on page number 47. Again there is the activity map based. ओके, यहाँ पर वापस से हमें एक एक्टिविटी करनी है जहाँ पर आप लोग देख रहे हो हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट्स, सारे स्टेट्स दिखाए गए हैं विद देयर कैपिटल्स. ओके, जो स्टेट्स हैं वो उनके कैपिटल के साथ दिखाए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंडेक्स. कभी भी आपको कोई भी मैप पढ़ना हो तो पहले आपने इंडेक्स देखना है ताकि आप लोगों को जो सिंबल्स है वो सिंबल्स काय के लिए हैं तो आपको तुरंत रिकॉग्नाइज करते आता है. ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो लाइन्स है इट इज़ फॉर द इंटरनेशनल बाउंड्री. दिस रेड कलर लाइन इज द स्टेट बाउंड्री. This symbol is for the national capital and this symbol is for the state capital and this is capital of union territory. Okay, so let us see the map. Okay, अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है. हम लोग कहाँ रहते हैं? विच इज द स्टेट? हमारा स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र. ओके, महाराष्ट्र एंड द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई. यस, और इंडिया का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? यस, न्यू दिल्ली. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिंबल दिया हुआ है ना. ओके, सो देयर आर डिफरेंट स्टेट्स. सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इफ यू कैन सी, आप लोग यहाँ पर मैप देखकर ही रिकॉग्नाइज कर सकते हो. सबसे लार्जेस्ट स्टेट जो है वो है राजस्थान और राजस्थान का कैपिटल है जयपुर. सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल. एंड महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेस. ओके, एंड मुंबई इज द कैपिटल. तो हमारा स्टेट महाराष्ट्र स्टेट जो है वो थर्ड पोजीशन पे आता है एरिया वाइज. ओके, फाइंड आवर स्टेट. पहले तो आपको अपना स्टेट देखना है कौन सा है. मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है. कलर इट विथ योर फेवरेट कलर एंड राइट द नेम ऑफ इट्स कैपिटल. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. यू विल एंजॉय द एक्टिविटी. यू विल color your state with crayon color. Please use light color so that you can see the name clearly. आपको ये जो नेम है ये इसके ऊपर ये जो लेटर्स है उसके ऊपर आपको कलरिंग नहीं करना है. जो बाजू का पार्ट है उसे ही आपको कलरिंग करना है. ठीक है. विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट? नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर. और उसका कैपिटल क्या है? श्रीनगर. ओके, विच इज द सदर्न मोस्ट स्टेट? यू कैन सी सदर्न मोस्ट स्टेट इज केरला. ओके, एंड विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट? आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान ये सबसे बड़ा वाला स्टेट है. तो सबसे छोटा वाला स्टेट भी जानने की कोशिश करो. कौन सा है सबसे छोटा स्टेट? कैन यू टेल मी? यस, गोवा. गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. ओके, इंडिया का सबसे छोटा वाला स्टेट है गोवा एंड द कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी. ओके, यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उस हिसाब से आपको आपके आंसर्स करने होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू विल एंजॉय द एक्टिविटी. Now see on the next page this part. Try this का जो पार्ट है ये डिलीट किया गया है, आपके सिलेबस से कट किया गया है. Now we will see the next part, that is do you know.
अपार्ट फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड, इंडियन का जो मेनलैंड है इसके अलावा सेवरल ग्रुप ऑफ आइलैंड आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंडियन टेरिटरी। इसे आपको कैसे पढ़ना है, आइलैंड, इजलैंड नहीं पढ़ना है। ओके, इंडिया का जो मेनलैंड है इसके अलावा आइलैंड्स भी हमारे इंडियन टेरिटरी के पार्ट है। द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, the coastal island near the Indian mainland. All these islands have strategic location from the defense point of view. Long ago, forts were built on some of these islands of the coast of Maharashtra to safeguard the coast. These historical forts are known as sea forts. We can see several such forts along the Konkan coast. कोंकण कोस्ट की तरफ हमें बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत साल पहले फोर्ट्स बनाए गए थे ताकि हम लोग दूसरे हमलावर से हम लोग बच सके, इसलिए ये फोर्ट्स बनाए गए थे और इन्हें सी फोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग एक फोटो देख रहे हो, ये सी फोर्ट है जंजीरा। ओके, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो इन फोर्ट्स के नेम आपके हिस्ट्री के बुक में ज़रूर आएंगे। ओके, और जो आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाती हूँ। लक्षद्वीप आइलैंड इट ले इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड इज देयर, यू कैन सी हियर। ओके, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, सी हियर द नेम इज गिवन। ओके, अंडमान निकोबार आइलैंड इज हियर इन बे ऑफ बंगाल। ओके, so this is also the part of Indian territory. Okay, now you can see here again the map is given, index we will see here, so that you will able to know that which symbol is used for what. Okay, अब यहाँ पर देखो आप नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे, स्टेट बाउंड्री, नेशनल कैपिटल, अदर important places are been given here. Also some कैश क्रॉप्स नेम्स आर गिवन। ओके, तो यहाँ पर कैश क्रॉप्स के नेम हैं कॉफ़ी, मैंगो, सैफ्रॉन, क्लोव्स, अनियन, एप्पल, टी, ऑरेंज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you should know the index and you will get familiar with the symbols to our map so that you will able to give the answers given below. ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग ट्रांसपोर्ट रूट्स दिए गए हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट रूट्स भी दिए गए हैं, हाईवेज भी दिए गए हैं, एयरवेज, वाटरवेज, सभी तरह के वेज दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अलग अलग जगह पर, यहाँ पर एप्पल है, ये सैफ्रॉन के लिए है, ये अनियन के लिए है, यहाँ पर देखो आप लोग मैंगो है, ऑरेंज है, यहाँ पर टी है। ओके, यहाँ पे क्या है, क्लोव्स है, कॉफ़ी है ना। पहले आपने ये अच्छे से अगर देख लो तो आपको आसानी होगी यहाँ के क्वेश्चंस के आंसर्स देने में। ओके, स्टडी द मैप गिवन अबाउ केयरफुली। दिस मैप शोज सम ऑफ द कैश क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स इन इंडिया। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ मैप। फ्रॉम वेयर विल वी ऑब्टेन सैफ्रॉन। सैफ्रॉन हमें कहाँ से मिल सकता है, यहाँ पर देखो आप लोग देख रहे हैं सैफ्रॉन की निशानी दी गई है। ओके, तो सैफ्रॉन कहाँ पर है, श्रीनगर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर यू कैन से। ओके, यहाँ से हम लोग सैफ्रॉन ऑब्टेन कर सकते हैं। ट्रेस द मोस्ट कन्वीनियंट रूट, इससे इसको हमें अगर हमें महाराष्ट्र में लाना है तो सबसे कन्वीनियंट रूट कौन सा होगा। देखो अब ये जो चीज़ है कि मतलब सैफ्रॉन जो है इट इज़ नॉट वेरी हैवी थिंग, है ना, तो आप इसको आसानी से ला सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए एयर रूट जो है वो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी महाराष्ट्र में लाने के लिए। ओके, एयर रूट जो है यहाँ पर देखो आप लोग देख सकते हैं, एयर रूट जो है वो इस तरह से लाइन दिखाई गई है ना। तो आप लोग एयर रूट यूज़ कर सकते हैं, और अगर रोडवेज से ला रहे हैं तो नेशनल हाईवेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं सैफ्रॉन को महाराष्ट्र तक पहुंचाने के लिए। ओके, तो ये दोनों भी रूट्स जो है ये हमारे लिए कन्वीनियंट है। ओके,
In second question, what they have asked, in which state is tea grown? ओके तो सबसे पहले आपको इंडेक्स देखना है। इंडेक्स में आपको ये देखना है कि टी के लिए सिंबल कौन सा है, फिर वो सिंबल आपको मैप में ढूंढना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टी के लिए सिंबल है, वो वाला दिखाया गया है। तो आंसर क्या आएगा, आसाम, नियर सिक्किम, दिस साइड। ओके ये साइड में बहुत टी प्लांटेशन होता है। ओके तो आप लोग ऐसे सारे आंसर्स ढूंढकर लिख सकते हो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Now we will see here, always remember, there is a diversity of plants, animals and birds in our country. We can easily see this in the forested regions. We must preserve this diversity. Okay, what we have learned? We studied India with the help of maps. हमने इंडिया के बारे में बहुत कुछ जाना है और इसमें हमें हेल्प की गई है मैप्स थ्रू हम लोग इंडिया के बारे में जान पाए हैं। वी स्टडीड द लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया। लैंडफॉर्म्स मतलब क्या, प्लेट्यूज, प्लेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स, ये सब हम लोग, ये जो सब नाम है ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं। ओके थ्रू एक्टिविटीज वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस लैंग्वेज, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स एंड अदर फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके वी आइडेंटिफाइड सम क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स इन इंडिया। ओके जो हमने अभी जो लास्ट एक्टिविटी की है उससे हमें क्रॉप्स कहाँ पर कौन से होते हैं और ट्रांसपोर्ट रूट्स कैसे हैं इंडिया के, वो भी हमने देखे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन।